हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस जीके के क्वेश्चंस और ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करेंगे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो उसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पर अगर प्रतिबंध लगा सकता है तो वो उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं किन पर? मौलिक अधिकारों पर। नेक्स्ट है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था, ये किया था टी.एच. ग्रीन ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, टी.एच. ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? जो राज्य का राज्यपाल है उसको विधानसभा को बुलाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, विधानसभा को बुलाने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? जो उच्चतम न्यायालय है उसकी सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी वो थी सुनंदा भंडारे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सुनंदा भंडारे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भाग 4 के अंदर किया गया है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है भारतीय संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को हटाने के लिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहा जाता है खंड विकास अधिकारी कहा जाता है उसको। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, खंड विकास अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे? ज्ञानी जैल सिंह थे कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और योजना आयोग की स्थापना की थी 1950 में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, राज्यपाल करता है राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया या एक है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये क्या है? ये राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का एक अंग है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का अंग। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको नियुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना हुई? भारत में सबसे पहले न्यायालय की स्थापना हुई थी, वो हुई थी रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो है वो संबंधित है हमारे पंचायती राज प्रणाली से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, पंचायती राज प्रणाली से। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1773। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1975। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवाद किस देश से लिया गया है? भारत में संवाद लिया गया है कनाडा से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात तक शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत में संविधान लागू होने तक और स्वतंत्रता के पश्चात तक शासन चलाया गया था। ये चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसमें व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था पैथिक निर्वाचन प्रणाली। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को स्वीकार करने का अधिकार मिला? ये मिला था 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट।